नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वापी की KBS कॉलेज के युवक का समूह कपराड़ा के पांडव कुंड में नहाने के दौरान 4 की मौत। पांडव कुंड में रिक्शा में यात्रा कर रहे युवकों को 20 फुट गहरी नदी का पता न होने के कारण वे डूब गए। कॉलेज के युवकों के डूबते समय शोर मचाने पर स्थानीय लोग दौड़कर आए और एक को बचाया। पारडी में वलसारी झांपा की वाजिब भाव की दुकान पर ताला, राशन कार्ड धारकों को अनाज के लिए परेशानी। दुकान के बाहर बोर्ड लगाया गया है कि कंसारवाड़ की दुकान से अनाज प्राप्त करें और वहां के दुकानदार अनाज नहीं दे रहे हैं, जैसा ग्राहक ने बताया। उमरगाम तालुका पंचायत उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार अरविंद बोबा की जीत से भाजपा में खलबली मच गई। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वापी की KBS कॉलेज के युवक का समूह कपराड़ा के पांडव कुंड में नहाने के दौरान 4 की मौत। वापी की KBS कॉलेज के छात्र कपराड़ा तालुका के रोहियाल तलाट गांव में स्थित पांडव कुंड घूमने गए थे, जहां नहाने के दौरान 5 में से 4 छात्र डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के कारण परिवारजनों में शोक फैल गया है। दमन के डाभेल क्षेत्र के चारों युवकों की मौत से कॉलेज का कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया है। वापी की KBS कॉलेज से रिक्शा में घूमने आए रिक्शा चालक और 4 छात्र पांडव कुंड में नहाने उतरे थे। एक युवक डूबने लगा तो उसे बचाने के प्रयास में अन्य भी डूब गए। शोर मचाने पर आसपास के लोग दौड़कर आए और सभी को बाहर निकाला गया। वापी में स्थित KBS कॉलेज के अंतिम वर्ष के 8 छात्रों का 2 समूह रिक्शा में कपराड़ा क्षेत्र के रोहियाल तलाट गांव स्थित प्रसिद्ध पांडव कुंड की यात्रा पर गए थे, जहां पांडव कुंड में नहाने उतरे 4 युवकों की डूबने से मौत हो गई। इस घटना के कारण पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है और कॉलेज के छात्रों में भी शोक की भावना है। दूसरी ओर कॉलेज में म्यूजिकल मॉर्निंग और एनुअल डे का कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया गया है। घटना के बाद तत्कालीन मजिस्ट्रेट भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। छात्रों का तुरंत पोस्टमार्टम हो और परिवार को शव मिल सके, ऐसे प्रयास किए गए हैं। हम आए थे सोमनाथ वापी से, घूमने आए थे इधर। तो उनके फ्रेंड ने बताई थी जगह घूमने के लिए। तो पहले 2 जन आए थे नहाने। मैं उनको पानी दिखा रहा था कितना ज़्यादा है इसमें। तो मैं थोड़ा सा आगे गया तो बहुत पानी था। उनको बताया इधर ज़्यादा पानी है। इधर का वो किनारे पर नहा रहे थे तो उनका पैर स्लिप होके वो अंदर आ गए पानी के अंदर। मैं बचाने गया तो 2 और जन आए थे, उनको तैरना नहीं आता था और उनके साथ मैं भी नीचे जा रहा था। तो मैंने हाथ छोड़ा, ऊपर आया, फिर से कोशिश की उसे ऊपर लाने की चारों को, और नहीं हो पाया तो मैं किनारे पर आ गया। बाद में पता नहीं मुझे, मैं बेहोश था। वो कहाँ से लेके आए थे? वो लोग कौन थे, कहाँ पढ़ते हैं? KBS कॉलेज। कितने लोग थे? 9 जन थे। पारडी में वलसारी झांपा की वाजिब भाव की दुकान पर ताला, राशन कार्ड धारकों को अनाज के लिए परेशानी। पारडी नगर में वलसारी झांपा पर पंडित दीनदयाल ग्राहक भंडार की वाजिब भाव की दुकान चलाने वाले IM सैयद ने पिछले कुछ दिनों से दुकान को ताला मार दिया है और दुकान के बाहर फरवरी माह का अनाज कंसारवाड़ मंदिर के सामने स्थित दुकान से प्राप्त करें, ऐसा बोर्ड लगा दिया है। इस दुकान के राशन कार्ड धारक कंसारवाड़ पहुंचते हैं तो वहां के संचालक भी इस दुकान के राशन कार्ड धारकों को अनाज देने से मना कर देते हैं। इसलिए राशन कार्ड धारकों को अनाज प्राप्त करने के लिए इधर उधर चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन उन्हें अनाज नहीं मिलता है। इसलिए राशन कार्ड धारकों की स्थिति दयनीय हो गई है।
इस बारे में जानकारी देने वाले वाजिब भाव की दुकान चलाने वाले अन्य दुकानदार कीर्तिभाई भंडारी ने बताया कि 1 तारीख को अनाज की मात्रा कितनी मिलेगी यह गैजेट में घोषित किया जाता है और 5 तारीख को वो मात्रा दुकान में आ जाती है। लेकिन पारडी के वलसाड़ी झांपा पर आईएम सैयद जो वाजिब भाव की दुकान चलाते हैं वहां दुकान को ताला मारकर दुकान संचालक कहीं चले गए हैं और कंसारवाड़ की दुकान से फरवरी माह का अनाज प्राप्त करने का बोर्ड लगा दिया है। अब ग्राहक कंसारवाड़ की दुकान पर जाते हैं जहां पहले से ही 2 दुकानों के साथ संचालित होती है और उसमें 800 राशन कार्ड धारक है, इसलिए दुकानदार उन्हें राशन दे या वलसाड़ी झांपा वालों को दे ऐसा कहकर ग्राहकों को वापस लौटा रहे हैं। तो अधिकारियों द्वारा तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करके राशन कार्ड धारकों को अनाज प्राप्त हो इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। कंसारवाड़ की दुकान के संचालक बल्लूभाई पटेल के अनुसार सैयद भाई ने जो बोर्ड लगाया है उस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है और इसलिए उनके राशन कार्ड धारक यहां आकर अनाज मांगते हैं तो वे कहां से दें, ग्राहक क्या करें और अनाज कौन देगा, इस प्रश्न को ग्राहक पूछ रहे हैं। इस मामले में पुरवठा मामलतदार द्वारा तुरंत हस्तक्षेप करके राशन कार्ड धारकों को फरवरी माह का अनाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की मांग की जा रही है। અમારે છે ને સહકારી મંડળી છે. સહકારી મંડળીમાં દુકાન પારડી 1 અને પારડી 2 ચાલે છે. પારડી 1માં કર્મચારી કે બલ્લુભાઈ હું પોતો છું. અમે બેમાં સંગીતાબેન છે. હવે શું છે કે અમારે 2 દુકાન માંડીને 700 કાર્ડ પહેલેથી ચલાવતા આવેલા હતા, પણ હવે શું છે કે અમને ખબર નહીં કે સૈયદભાઈ માંડો છે એમ કરીને એણે કે રજાનો રિપોર્ટ મૂકી દીધો અને એ દુકાન અમને દુકાન નંબર 2માં જોઈન્ટ કરી આપ્યું. હવે અમારી જો દુકાન 2 થી અમને ચલાવી તો સૈયદભાઈની દુકાન અમે કેવી રીતે ચલાવીએ? તમને ખ્યાલ આવ્યો? એ કેવી રીતે ચલાવીએ અમે? એટલે એ સૈયદભાઈની દુકાન અમારે અહીંથી અમને નહીં ચલાવવા પડે એવી રીતનું અમને જોઈએ. હા, ત્યાં એ લોકો ભાઈ લગાવી દો, અમારે જોવા ગયા જ નહીં. ખાનામાં ગ્રાહકો અહીંયા આવીને આમ પૂછી જાય કરે, અમે ગ્રાહકને જવાબ આપીએ કે ભાઈ સૈયદભાઈનો માલ હજુ આવ્યો નથી, આવે ત્યારે વિચાર કરશું. આટલો મહિનામાં પૂરતું જ ખાલી આ તો એ કરી દીધું. અમે મામલતદારને રજૂઆત કરીએ છીએ કે ભાઈ આ સૈયદભાઈની દુકાન અમારી પાસે 2 દુકાન, તો સૈયદભાઈની દુકાન કેવી રીતે પહોંચે? એને ત્યાં સૈયદભાઈને તો 550 કાર્ડ ગ્રાહકો છે, અમારે 2 દુકાન મળીને 700 કાર્ડ. એટલે અમારી દુકાનમાંથી જ અમે જો એની આવતા તો તેનું આયોજન કઈ રીતે કરી શકીએ? હવે જો વિચારતા છે કે જો એનો સ્ટોક આવે તો છેલ્લે જેટલા ગ્રાહકોને અપાય તેટલા ગ્રાહકોને આપવું, બાકી તો અમારાથી પહોંચી વળાય તેવું નથી. એટલે દુકાન પાછી સૈયદને ચાલુ કરાવો. પાલીબેન છોટુભાઈ, પાલીબેન અમે અનાજ લઈ જાય અહીંથી કાયમ માટે. દર વખત અમે આપે, બિચારો ભાઈ તો નાની પાડે. ની ભાઈ વસ્તુ રહી ગયેલું હોય તો બીજી વાર બોલાવી ન આપે. હારા એ લોકો ત્યાં મોકલાવ્યા, અહીંયા બેને કીધું ત્યાં આપે એટલે ત્યાં ગયા તો અમને ના પાડી કે આપણે તો અહીંયા તો તમારું અનાજ નહીં આવેલું એમ કે બોયલા જેવો નહીં ખાસ બહુ પેલો તો બલ્લુભાઈ તો એ જ ને. કેટલા અમે 2-3 ધક્કા તો ખાઈ લેડા. આજે આપશે કાલે આપશે કે નહીં આવ્યા કરીએ રોજ, પણ નથી આપતા. આજે 20 તારીખ તો થઈ ગઈ. ઘઉં, ચોખા, ખાંડ, દાળ, ચણા સરકાર તો હારા છે, બિચારા આપે છે અમને અનાજ મફત આપે છે. ખાલી ચણાના દાળના પૈસા લે, બીજા નહીં લે. બધું એમ જ આપે છે અમને અનાજ. સારી રીતે કરે છે. કોને ખબર કે એવું બંધ હશે? તો અમને નથી ખબર ને. અમને ખબર પડે તો અમે બંધ છે એમ કહીએ ને. હવે એટલે અમે ધક્કા ખાઈને થાકી જાય. હવે તો શું કરીએ? પછી તમે આપે છે સદા મોદી તો ક્યાં જાય? ચાલતા જાય છે એના માટે કટિયા દુખે છે. કેવી રીતે અમે જાય?
એટલે અમારે તો અહીંયા જ ધક્કા ખાવું પડે ને. અહીંયા ચાલુ થઈ જાય તો સારું અમને. અહીં ફરી ચાલુ કરે તો સારી વાત છે તમારી. અમને ચાલુ કરે તો અહીંયાથી અમને સારું મળે. આજે હનુમાન ડુંગરી પછીથી દાંતી ફળિયા ચીવલ રોડ તેમજ આ વલસાડી જાપા કુલ ટોટલ 550 અહીં કાર ગ્રાહકો છે. અહીં પહેલી તારીખે સરકારના ગેઝેટમાં અનાજનો જથ્થો કેટલો મળે પેપરમાં જાહેર થતું હોય છે અને ત્યારબાદ 5 તારીખ પછી આ જથ્થો કાયદેસર કંટ્રોલમાં આવી જતો હોય છે. અહીં બોર્ડ લગાવ્યું છે તેમાં લખ્યું છે કે અહીં તમારે સહકારી મંડળી કંસારવાડમાંથી અનાજ લેવાનું એવું બોર્ડ માર્યું છે. એટલે જે કોઈ સરકારની યોજનાના અનાજનું વિતરણ લેવા માટે આવે તો ત્યાં જાય છે તો ત્યાંથી જવાબ એવો મળે છે કે અહીં અમને મૂકવા માટે કોઈ જગા નથી ને અમે અમારું અનાજમાં પહોંચી નથી વળતા તો તમારું અનાજ ક્યાંથી આપવાના અને ત્યાંથી ના પાડે છે. એટલે જે રેશન કાર્ડ ગ્રાહકો છે એ અલગ ચલાણી પહેલે ઘેર ધાણી જેવી પરિસ્થિતિ થઈ ગઈ છે અને અમારે પુરવઠા અધિકારીને આજે રજૂઆત માટે જવાના છે કે ભાઈ અમારે હવે આજે 19 તારીખ થઈ ગઈ તો અનાજનો જથ્થાનું શું આ મહિનાના. એટલે જે અધિકારીઓ છે તે તાત્કાલિક કોઈ પણ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરી આ અનાજનો જથ્થો સમયસર મળી રહે એવી અમારી आशा है। उमरगाम तालुका पंचायत उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार अरविंद बोबा की जीत से भाजपा में खलबली मच गई। उमरगाम तालुका पंचायत की 2 सीटों के मतगणना के बाद आए परिणामों में सरीगाम 2 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार अरविंद बोबा की 2000 से अधिक मतों से जीत से तालुका में उलटफेर कर दिया है। उमरगाम तालुका पंचायत पर भाजपा की स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद अब एक निर्दलीय उम्मीदवार का कदम रखना सत्तारूढ़ दल के लिए मनन का विषय है। सरीगाम 2 सीट पर भाजपा के सभी प्रयास विफल रहे थे और जो मत निर्दलीय की झोली में गए वे आगामी चुनाव में निर्दलीय टीम के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार के मुख्य समर्थक सरीगाम के अग्रणी और कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ पदाधिकारी राकेश राय ने निर्दलीय उम्मीदवार को रखकर तालुका पंचायत में फिर से दबदबा कायम किया है। मतदाताओं का आभार मानते हुए उन्होंने विकास के कार्यों को आगे ले जाने का आश्वासन दिया। मारा सरीगाम विकास मंचना तमाम मेहनतकश निष्ठावान कर्मठ कार्यकर्ता हूँ हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करूँ छूँ, एमने अभिनंदन आपू छूँ। अने साथे साथे मारे सरीगामनी सज्जन जागृत अने खूबज लोकोना माटे हमेशा स्वच्छ छबी धरावता कर्मठ सरीगामना सन्मानीय ग्रामजनों आ तबक्के हूँ आभार अने अभिनंदन व्यक्त करूँ छूँ। कारण के मारा कार्यकर्ता अने ग्रामजनों आशीर्वाद न मळ्या होत तो आटली भव्य जीत न थई। आ जीत सरीगामनी जनताने समर्पित है, सरीगाम विकास मंचना कार्यकर्ताओं समर्पित है। अमे 25 वर्षथी जे विकासना कार्यों जे लोकोना सुख दुख में भागीदारी थईने काम करता आव्या छे एनी आ जीत है। हमेशा एक आ चूंटणी एक वस्तु साबित करी बताव्युं छे कि राजकारणनी अंदर मात्र सत्ता मेळववा नहीं पण सेवा करवाना माध्यमथी जो तमे आगळ आवशो अने जे सरकारनी जे अधिकारीओनी लोक विरोधी जन विरोधी नीति है एनी सामे संघर्ष करवा माटे लोकोए अमने मेन्डेट आप्यो छे अने एना पर अमे खरा उतरवानी कोशिश करशुं। अमारा कार्यकर्ता अने सरीगामना सन्मानीय ग्रामजनोने फरी एकवार आभार अने अभिनंदन व्यक्त करे छे, एमनुं ऋण स्वीकार करीए छे। अने आ तबक्के हूँ कहेवा मांगीश कि अमे एक मिनिटनो एक समयनो उपयोग करीने सरीगामनी जनता माटे सेवा माटे काढीशुं अने सरीगामनी जनताने सेवा करीशुं। सौनो आभार। भारत माता की जय। स्वामीनारायण गुरुकुल सलवाव के कक्षा 10 और 12 के छात्रों को हॉल टिकट के साथ भगवद गीता भेंट की गई। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल सलवाव द्वारा संचालित श्री स्वामीनारायण सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल गुजराती और अंग्रेजी माध्यम सलवाव में अध्ययनरत कक्षा 10 और 12 के छात्रों को बोर्ड परीक्षा के हॉल टिकट का वितरण संस्था के शिक्षापत्री हॉल में पूज्य कपिल स्वामी जी की उपस्थिति में किया गया। प्रत्येक छात्र को हॉल टिकट के साथ श्रीमद् भगवद गीता भेंट की गई। श्री स्वामीनारायण सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 10 और 12 के छात्रों की बोर्ड परीक्षा शुरू होने के कारण स्कूल में हॉल टिकट वितरण और शुभकामना समारोह का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर शैक्षणिक निदेशक डॉक्टर शैलेश लुहार ने छात्रों को परीक्षा के बारे में मार्गदर्शन दिया। ट्रस्टी कपिल स्वामी जी ने छात्रों को आशीर्वाद दिया।
गुजराती माध्यम के प्राचार्य चंद्रवदन पटेल ने परीक्षा के समय संयम और दृढ़ विश्वास के उदाहरण देकर परीक्षा शांति और होश से देने की प्रेरणा दी। अंग्रेजी माध्यम की प्राचार्य रीनाबेन देसाई ने परीक्षा पूर्व, परीक्षा के दौरान और परीक्षा के बाद की सावधानियों के बारे में सुंदर सुझाव दिए। प्रत्येक छात्र को हॉल टिकट के साथ श्रीमद् भगवद गीता और शुभकामना कार्ड देकर परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी गईं। टीचर ये डाउट क्लियर कराएंगे तो आप बेझक यहाँ पे आ सकते हो, टीचर करवा देंगे। फ़ोन करोगे तो फ़ोन पे भी आपको टीचर सारा करवा देगी। वन मोर थिंग, सभी स्टूडेंट्स को सारे क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। उसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिख के आओ, पर वो सब्जेक्ट रिलेटेड आपको उसके अंदर लिख के आना है। मुझे नहीं आता है करके अगर आप छोड़ के आओगे तो वो अच्छा नहीं रहेगा। तो जितना भी आता है, जो भी आता है, नहीं आता है उसमें भी लिखने की ट्राई करनी है, पर वो क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करके आना है। और एक चीज़, बोर्ड के पेपर के लिए मैं बताऊँ, हम लोग पेपर चेकिंग के लिए जाते हैं। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन है सेक्शन ई में, तो 4 क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे और एक अच्छा वाला आता था वो आगे लिख दिया। ऐसा नहीं, अगर आपने ई सेक्शन पहले लिखा तो ई सेक्शन पूरा पहले कंप्लीट करो, फिर डी वाला पकड़ा तो डी को पूरा कंप्लीट करो, ऐसे करना है। फिर ऑब्जेक्टिव है उसको पहले अटेंड कर दो। जो नहीं आता है उसके लिए जगह छोड़ छोड़ के आगे जाने वाला मत करना। जो सेक्शन पहले अच्छे से आता है उसको पहले से अटेंड करना। ये सारी टिप्स है, बिकॉज हम सारे टीचर्स जब पेपर चेक करने जाते हैं तो यहाँ से ही हमको सारी चीज़ें पता लगती हैं। एक श्लोक, ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वस्तं प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेदस्य वेदवित्। आने रोज एक श्लोक वाँचो એટલે એમાંથી પણ આપણને માનસિક તાકાત મળે અને ઈશ્વર આપણી સાથે હોય, આપણે મહેનત કરી હોય, આપણે સરસ અક્ષરે, સુવાચ્ય અક્ષરે વ્યવસ્થિત પ્રશ્નને સમજીને એનો જવાબ લખીએ તો તમામ પ્રકારની સફળતા આપણા હાથમાં જ છે। પણ એ જ વખતે અધીરા થઈ જઈએ, 10 મિનિટ મોડા નીકળીએ, બાથરૂમમાં ભરાઈ રહીએ, મમ્મી બહારથી બૂમ પાડે, બેટા પરીક્ષાનો ટાઈમ થઈ ગયો, ચાલ જલ્દી નાસ્તો કરી લે, દોડ। એટલે એ જે આખું વાતાવરણ છે ને જીવનને ડોળી નાખે। એટલે 20 મિનિટ પહેલા આપણે ફ્રેશ થઈ જવા જોઈએ, નીકળવાના 20 મિનિટ પહેલા આપણી હોલ ટિકિટ લીધી સાથે ચેક કરી લેવું। ઘણા ભૂલી જતા રહે, પછી દોડધામ થાય, પેલો પરીક્ષા કેન્દ્ર વાળો અંદર ના ઘૂસવા દે। હવે તો પપ્પા લેવા દોડે, ઘરે ફોન કરે, એ પાછું સમય જાય એટલે અંદરથી અધીરાઈ ઊભી થાય। આવા કેસો બને છે। કાલનું જ કીધું ને, આજના પેપરમાં વાંચીને આવ્યો, કાલની જ ઘટના, વાપીની જ। આગળ જૈનનો રથ નીકળતો, દીકરી દીક્ષા લેતી, ટ્રાફિક જામ થઈ ગયો, સમયસર ના નીકળે, બધા જ વાલીઓ ચિંતાતુર। હવે શું, ગભરાઈ ગયા। પછીથી પરીક્ષા ખંડમાં જવું, ગભરાયેલા મનથી પરીક્ષા ખંડમાં જવું એટલે 100% કે આપણને નુકસાન પહોંચાડે। કોઈ પણ પ્રકારની ગભરાહટ નહીં। જે ઘટના ઘટવાની હતી ઘટી ગઈ, હવે એને આપણે સુધારી શકવાના નથી। સાહેબે 2 દ્રષ્ટાંત આપ્યા। માનું મૃત્યુ થાય અને એક વિદ્યાર્થી એને કવર કરી લે, માઇન્ડલી પોતાને ફ્રેશ કરી લે, આનાથી મોટી કોઈ ઘટના ના હોઈ શકે જીવનમાં, અને એ સક્સેસ જાય। પરીક્ષાના દિવસે જ હાથ ભાંગે છતાં એ સક્સેસ જાય। શું કામ? માઇન્ડને કંટ્રોલ કર્યું કે ઘટના ઘટી, એ ઘટી એને આપણે દૂર કરી શકવાના નથી। આપણી પાસે એક જ રસ્તો છે, બસ મારી એક્ઝામ સારી રીતે આપવી છે। જે બની ગયું છે એને પછી જોઈ લઈશું। તો તમારી સફળતાને કોઈ નહીં રોકી શકે। समय जाजो નથી લેવો, ભગવાનના ચરણોમાં એ જ પ્રાર્થના કરું। पारडी नगर पालिका के स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 अभियान का आयोजन। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 अभियान के अंतर्गत पारडी नगर पालिका के मुख्य अधिकारी, सैनिटरी इंस्पेक्टर, सिटी मैनेजर, मुकादम और टीम द्वारा पारडी के मुख्य बाजार में फल विक्रेताओं, दुकानदारों और फेरी वालों की विजिट कर वहां उपस्थित विक्रेताओं और दुकानदारों से सफाई और डोर टू डोर कलेक्शन के बारे में फीडबैक लिया गया। अपनी दुकान के बाहर कचरा न फेंकने और 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक थैली का उपयोग न करने के निर्देश दिए गए। मुख्य अधिकारी बीबी भावसार, सिटी मैनेजर भूमि पटेल, सैनिटरी इंस्पेक्टर भावेश पटेल, विजल लाड,
सुपरवाइजर पंकज ग्रनिया अपनी टीम के साथ मौजूद थे। समाचार के अंत में आए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वापी के बीएस कॉलेज के युवक का समूह कपराड़ा के पांडव कुंड में नहाने के दौरान 4 की मौत। पांडव कुंड में रिक्शा में यात्रा कर रहे युवकों को 20 फुट गहरी नदी का पता न होने के कारण वे डूब गए। कॉलेज के युवकों के डूबते समय शोर मचाने पर स्थानीय लोग दौड़कर आए और एक को बचाया। पारडी में वलसाड़ी झांपा की वाजिब भाव की दुकान पर ताला, राशन कार्ड धारकों को अनाज के लिए परेशानी। दुकान के बाहर बोर्ड लगाया गया है कि कंसारवाड़ की दुकान से अनाज प्राप्त करें और वहां के दुकानदार अनाज नहीं दे रहे हैं, जैसा ग्राहक ने बताया। उमरगाम तालुका पंचायत उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार अरविंद बोबा की जीत से भाजपा में खलबली मच गई। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।